हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एपी होता क्या है और एपी का जनरल टर्म क्या होता है। किस तरीके से हम एपी की जनरल टर्म को निकालते हैं, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये सारी बातें हमने इसके पिछले वीडियो में, पिछले दो वीडियो में किया है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाके देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी होता क्या है, यानी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले तो जनरल टर्म याद है ना। जनरल टर्म मैंने क्या बताया था कि जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल टर्म मैंने क्या बताया था बच्चों। एपी का जो जनरल टर्म मैंने बताया था वो था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और अप टू डॉट डॉट डॉट। याद है ना, यही तो बताया था कि भाई ए में डी ऐड करोगे तो दूसरा टर्म आएगा, फिर डी ऐड करोगे तो तीसरा टर्म आएगा, फिर डी ऐड करोगे तो चौथा टर्म आएगा। यानी ये एपी का जनरल टर्म है। ये मैंने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। ठीक है, अब अगर हमें जनरल टर्म दिया हो तो हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। nth टर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। जैसे मान लो कोई सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 5, या मैं एक टेबल पढ़ता हूँ 2 4 6 8। मैं पूछूं कि बताओ 2 का टेबल पढ़ूंगा तो 25 पोजीशन पे क्या आएगा, 25th पोजीशन पे क्या आएगा। तो इस तरीके के जो टर्म्स पूछे जाते हैं उन्हें हम nth टर्म कहते हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट कहा जाएगा, आपको मतलब ये कोई सीक्वेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि डायरेक्ट बताओ इस नंबर पे जो टर्म आएगा वो क्या होगा। तो पहले इस बात को समझना, इस पे किस टाइप के सवाल बनते हैं। मेनली 3 या 4 टाइप के सवाल आते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा तो आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले nth टर्म को समझो। तो बच्चों चलो इनका नाम दे देता हूं। इसका मैं नाम दे देता हूं पहला टर्म T1। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूं दूसरा टर्म यानी T2। इसका नाम देता हूं मैं तीसरा टर्म यानी T3। ये हो गया हमारा T4। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनका नामकरण कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो लिखते हैं, जरा समझते हैं। बच्चे एक बात बताओ, T1 की वैल्यू कितनी है, A है। T1 कितना है, A है। अगर मैं T2 पूछूं कितना है तो T2 कहोगे सर जी A प्लस डी है। देखो T2 कितना है, A प्लस डी है। अगर T3 मैं पूछूंगा T3 तो आप कहोगे सर जी A प्लस 2d है। अच्छा, कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप। नोटिस ये हो रहा होगा कि जब मैं 2d कह रहा हूं तो आपने 1d बोला, जब मैं 1 बोला तो आपने कोई d नहीं बोला, लेकिन जब मैं 3 बोल रहा हूं तो आप बोल रहे हो 2d। देखो यहाँ पे लिखा ना तीसरा टर्म। इसी तरीके से अगर मैं कहूं T4 बताओ तो आप कहोगे सर जी A प्लस 3d होगा। हाँ है ना, क्योंकि 4 पूछा था तो 3 आएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही। अगर इसी तरीके से बच्चों मैं आपसे कहूं कि बताओ T10 कितना आएगा, T10, तो आप कहोगे सर जी देखो बहुत आसान है। जब आपने 4 दिया था तो 4 में हम क्या करते थे, A प्लस 3d, यानी 4 से एक कम कर देते। जब आपने 3 दिया तो A प्लस 2d, यानी 3 से एक कम कर देते थे। और अगर आप T10 पूछोगे तो A प्लस 9d आएगा। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसी तरीके से हम और भी आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा कि बताओ T20 कितना आएगा तो आप कहोगे सर जी A प्लस 19d आएगा। और अगर मैं डायरेक्टली ऐसे पूछ दूं कि अब बताओ Tn कितना आएगा, अभी तक तो मैं n की वैल्यू दे रहा था, मैं 20, मैं 10, 3, 4 ऐसे रख रहा था। अगर ऐसे ना करके मैं जनरल में पूछो, इस जनरली बता दो कि भाई अगर n कर देंगे तब कितना आएगा, तो देखो कितना आसान है। जब यहाँ पे 20 था तो 20 - 1 लिखा है, तो जब n है तो क्या आएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। पहले बच्चों ये बात समझ में आ गई। इसी को हम कहते हैं एपी का nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये हमारा क्या लिखा है बच्चों, दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का nth टर्म का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो अब थोड़ा और समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, जिसमें ये n क्या है, n जो है वो है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कितने टर्म हुए हैं, कौन सा टर्म निकालना है। यानी जब भी टर्म की बात करेगा, कितने टर्म या फिर कौन सा टर्म, तो हम उसे एन कहते हैं। ठीक है, और ए क्या है बच्चों, तो ए है आपका फर्स्ट वाला टर्म। ए क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म। और अगर देखो डी बचा तो डी क्या है बच्चों, तो डी है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो भाई एपी का nth टर्म क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी।
ये nth टर्म का n होता है नंबर ऑफ टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। चलो सवाल थोड़ा करते और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सवाल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं बच्चों कि एक सीरीज है, टू सीक्वेंस है 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट डॉट, और आपको बताना है कि यहाँ पे 24th पोजीशन पे क्या आएगा। 24th पोजीशन समझ रहे हो ना? जैसे ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन है, ये चौथा पोजीशन है। यानी कि एक एपी आपके पास गिवन है, एपी सीक्वेंस गिवन है, और इस सीक्वेंस का 24th वाला नंबर, 24th वाला टर्म क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो भाई क्या करेंगे, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। पहले तो आप ये एनालिसिस करो कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो अगर मैं सॉल्यूशन में देखूं तो हमारे पास ए यानी पहला टर्म 2 गिवन है। अगर मैं डी देखूं तो डी निकालने का तरीका होता है ना, T2 माइनस T1 कर सकते हैं ना। क्यों भाई? T2 मतलब इस वाले में से इसको हम माइनस करेंगे तो D आएगा, इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी D आएगा। यानी कि D की जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है हमारी 2। कैसे आ रही है? 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। तो हमारे जो D आ रहा है वो भी आ रहा है 2। हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों? 24th टर्म। यानी n की जो वैल्यू है वो 24 दे रखी है। मेरी बात समझ आ रही है? n की जो वैल्यू क्या दी हुई बच्चों? n की वैल्यू आपकी 24th दी हुई है, हाँ या ना? तो अब हमें इस 24th टर्म को निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी T24 निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है। यहां पे आएगा 24 माइनस वन, डी भी 2 है, यानी 2 प्लस 23 इंटू 2, तो 2 प्लस ये हो गया 46। द राइट आंसर इज 48। यानी अगर ये एपी सीक्वेंस लिखा है तो इस एपी सीक्वेंस का जो 24th टर्म है वो कितना है बच्चों? 48 है। मेरी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? ये एपी से रिलेटेड। अभी इस एपी में ये वाला पूछ लिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एपी का कह दिया जाए। जैसे एक और सवाल कैसे हो सकता है इसमें? ठीक है, मैं सारे सवाल अलग से आपको कराऊंगा, पहले सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, एक और सवाल इसमें मैं ले लेता हूं और अच्छे से समझने के लिए कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1/2 एंड 1/2 एंड, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं, एंड nth टर्म इज 10, nth टर्म इज 10, nth टर्म, nth टर्म क्या है? 10 है। nth टर्म यानी Tn की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, देन फाइंड D। ठीक है, ये nth टर्म आपका 10 दे रखा है, तो अब आपको D निकालना है। ठीक है, nth टर्म आपका 10 दिया है, यानी कि अब आप जरा देखो इस सवाल में क्या क्या गिवन है। आप सवाल में ये देख पा रहे हो कि आपके पास पहला टर्म A गिवन है 1/2, nth टर्म यानी कि, अच्छा नंबर ऑफ टर्म भी बताना पड़ेगा, एंड n इक्वल टू, यहाँ पे nth टर्म मत लिखिए, यहाँ पे 20th टर्म लिखिए। 20th टर्म इज 10, तो 20th टर्म का मतलब T20, 20th टर्म का मतलब बच्चों T20 दे रखा है 10। ठीक है, तब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए इस सवाल में मैंने डी मिसिंग कर दिया, इस सवाल में मैंने क्या मिस कर दिया? डी मिस कर दिया। आपके पास इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1/2, 20th टर्म इज 10, देन फाइंड द डी। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, कभी कभी आपसे कॉमन डिफरेंस कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। T20 दे रखा है, ए दे रखा है, हमें पता है T20 इक्वल टू होगा ए प्लस 20 माइनस 1 डी। चलो बहुत अच्छी बात है। T20 की जगह पे 10 रखा, ए की जगह पे 1/2 रखा, ये आया 19 इंटू डी। ये इधर लाके जब माइनस करेंगे तो 10/10 माइनस 1/2 एंड 19 इंटू डी, ये कितना आएगा बच्चों? तो 20 माइनस 1/2 इक्वल टू 19 इंटू डी। ये देखोगे तो 19/2 इक्वल टू 19 इंटू डी, ये इससे कैंसिल, यानी डी की वैल्यू भी आई 1/2। प्यारे बच्चों क्या आपको समझ में आया?
हमने क्या किया, यानी कि ये सवाल अभी और भी हो सकते हैं। कभी कभी आपसे ए मिसिंग हो जाएगा, कभी एन मिसिंग हो जाएगा, कभी टी एन मिसिंग हो जाएगा, कभी डी मिसिंग हो जाएगा। तो इस टाइप के 3-4 टाइप के सवाल इस एपी के इस सवाल से, इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, हम आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम अलग से करेंगे। फिलहाल यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद जो टर्म आता है बच्चों, फाइंड द, जो अगला टाइप आता है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड। तो बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें nth टर्म निकालना हो फ्रॉम द एंड, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग लिखा नहीं था बट वो मेंशन था, लेकिन जब एंड होगा तो वो जरूर लिखा होगा। तो अपनी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। तो इस वीडियो को शेयर करिए, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाटा, बाय बाय। Fearless.